कभी कहा जाता था शिक्षा समाज की रीढ़ है, लेकिन आज उसी रीढ़ को तोड़ रहे हैं निजी स्कूल, जो बच्चों का भविष्य नहीं व्यापार की वस्तु बना रहे हैं। महुआ से उठी ये आवाज अब पूरे देश की पुकार बन चुकी है। क्या शिक्षा अब सिर्फ अमीरों का हक बन गई है? क्या सरकारें आंख मूंद कर बैठी रहेंगी? नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आइए जानते इस भयावह सच्चाई को विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक जिला महुआ, एक तरफ पानी की कमी, दूसरी तरफ रोजगार का संकट और अब शिक्षा भी बन गई है अमीरों का सौदा। भारतीय मजदूर संघ ने जोरदार विरोध जताया है। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांग की शासनादेश का सख्ती से पालन हो। आरोप ये है कि निजी स्कूल अभिभावकों से जबरन महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदवा रहे हैं और वो भी चुनिंदा दुकानों से। फीस की मनमानी ने मध्यम और गरीब वर्ग की कमर तोड़ दी है। शिक्षा अब सेवा नहीं मुनाफे का जरिया बन गई है। बुंदेलखंड, जहां जमीन बंजर है, पानी सूखा है और आम आदमी का जीवन संघर्षों से भरा है, यहाँ का मजदूर वर्ग पहले ही महंगाई से जूझ रहा है। जब सरकारी स्कूलों की हालत बदतर हो तो निजी स्कूल ही उम्मीद बनते हैं, लेकिन जब वही स्कूल शोषण करने लगे तो अभिभावकों के पास कोई रास्ता नहीं बचता। किताबों के नाम पर 5 गुना कीमत ली जाती है, यूनिफॉर्म की दुकानों से कमीशन सेट होता है, स्कूलों को कोई नहीं पूछता और मजबूरी में माता पिता झुक जाते हैं। महुआ की यह कहानी अकेली नहीं है। बुंदेलखंड के सभी जिलों झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर या दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर, हर राज्य और शहरों और गाँव में यही हाल है। रिपोर्ट्स बताती है कि देश के 70% निजी स्कूलों में इसी तरह की मनमानी होती है। कई राज्यों ने कोशिश की, जिसमें राजस्थान में प्राइवेट स्कूल फी रेगुलेशन एक्ट बना, महाराष्ट्र में फी रेगुलेशन कमेटी है, वहीं दिल्ली में अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल रूल लागू है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि ये कानून सिर्फ कागज पर हैं, लागू नहीं होते और स्कूलों का व्यापार यूं ही चलता रहता है। भारतीय मजदूर संघ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर शासनादेश लागू नहीं हुआ, अगर स्कूलों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। जिले भर में बंद, धरना प्रदर्शन और सड़क जाम जैसी चेतावनी दी है। उन्होंने ये भी कहा, हम अपने बच्चों के भविष्य को व्यापार नहीं बनने देंगे, हम शिक्षा को धोख नहीं बनने देंगे, हम आवाज उठाएंगे हर घर से, हर गांव से। किताबें अब बोझ बन गई, ज्ञान कहीं खो गया, स्कूल अब मंदिर नहीं दुकान में ढल गया। फीस की मार है ऐसी कि सांस भी महंगी हो गई, सपनों की कीमत लगती है, मासूमियत भी बिक गई। चलो अब चुप ना रहे, आवाज को धार दो, शिक्षा के इस बाजार को एक नया आकार दो। आप फीस भी लेंगे, बाहर जाने के टूर का भी लेंगे, आप लैब के लिए भी और सेमिनार के लिए भी पैसा लेंगे, आप चप्पल के लिए, जूते के लिए, किताब के लिए, आप ये भी कहेंगे टिफिन भी यहीं से खरीदना है। ये बात नहीं ठीक है। आप हर साल 25% फीस बढ़ा देंगे। हर साल आप एक साल एडमिशन होगा, अगले साल फिर आपको एडमिशन कराना पड़ेगा, उसकी अलग से फीस देनी पड़ेगी। ये थोड़ा सी चीज़ अच्छी नहीं है और मैंने निवेदन किया है, क्योंकि मेरा काम पहले निवेदन करना है। और मैंने निजी क्षेत्र के स्कूलों से कहा है कि उत्तर प्रदेश बदल गया है और उत्तर प्रदेश के इस परिवेश पे हम प्रत्येक नागरिक के साथ में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहते हैं और हम चाहते हैं कि शिक्षा को रोजगार ना बनाए, शिक्षा को व्यवसाय ना बनाए। निजी विद्यालय है, वहाँ पर जो फी लगती है वो फी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि गरीब के बच्चे और निजी स्कूलों में पढ़ नहीं पाते हैं। राज्य सरकार इस बात का विचार कर रही है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने, तमिलनाडु ने, गुजरात ने, देश के अनेक राज्यों ने प्राइवेट स्कूलों में जो निजी विद्यालय हैं वहाँ जो फी लगती है उसको रेगुलेट करने का, उसको नियंत्रित करने का और निर्धारण करने का राज्य सरकार ने तय किया है। और इसके लिए बहुत जल्दी हम विधानसभा में बिल लाकर एक कानून बनाएंगे ताकि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो मनमाने तरीके से बहुत ज़्यादा फी लेकर और परिवारों का और शोषण नहीं कर। समाधान क्या है? शासनादेश का सख्ती से पालन हो, हर जिले में फी रेगुलेशन कमेटी बने, हर स्कूल का ऑडिट हो, अभिभावकों की शिकायतों पर कार्रवाई हो और सबसे जरूरी शिक्षा को सेवा बनाना, व्यापार नहीं। सरकारें जिम्मेदारी लें, शिक्षा मंत्री खुद क्षेत्रीय स्तर पर निरीक्षण करें, क्योंकि ये बच्चों का सवाल है, ये देश का भविष्य है। अगर आप भी इस आवाज से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज दूर तक जाए। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। मैं संजय सिंह
महान मिलूंगा आपसे एक और खबर के साथ। याद रखिए, शिक्षा का मतलब ज्ञान है, ना कि कारोबार। आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। यहाँ आपको मिलेगी देश प्रदेश, राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीकी, रोजगार और कारोबार से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले। हमारी खबरें आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वेबसाइट UPTajaNews.com, पब्लिक ऐप, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ व देख सकते हैं।